बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल-अशबा व नज़ायर के फ़न सानी में किताबुल क़ज़ा व शहादात में ज़वाबित का बयान जारी है। आज ज़ाब्ता है ला तहलीफ़ा माल बुरहान, बुरहान के साथ तहलीफ नहीं, और इस्तिस्ना है इल्ला फी सलास, मगर 3 मकामात पे। तो ज़ाब्ता क्या हुआ? बुरहान वही बय्यना, और इसको आम कर दिया जाए तो इकरार भी शामिल है इसको। हालांकि इकरार जो है बय्यना नहीं है, हुज्जत कासिरा है, और बय्यना तो शहादत आदिला है। 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतें गवाही दें, वो है बय्यना। ठीक है, तो जब बय्यना पेश कर दिया मुद्दई ने, तो उसके हक में फैसला हो जाना चाहिए ना। उसके बाद तो आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पहले काजी के पास कोई मुद्दई दावा पेश करेगा, उसकी तौज़ी मांगेगा, वो दावे में मुद्दा बिही वगैरह सब बताओ। उसके बाद जिस पर दावा है उससे पूछेगा तुम क्या कहते हो सकता है इकरार कर ले, वो खत्म। इनकार करे तो मुद्दा आले बन जाएगा वो। अब उसके बाद इससे मुतालबा करेगा बय्यना का। इसने बय्यना पेश कर दिया तो इसके हक में फैसला हो जाएगा। यमीन का दर्जा आएगा ही नहीं, है ना। मुद्दई अपने दावे पे बय्यना पेश कर दे तो क्योंकि यही फैसला हो जाए, खत्म मामला। वो तो यमीन का दर्जा या मर्तबा आता ही है, उसकी बारी आती ही है, जबकि बय्यना पेश ना कर सके फिर क्या करेंगे, है ना। और कसम भी दिलाना किस लिए है? कसम क्यों दिलाते हैं? वल यमीनु अला मन अनकरा, ताकि गुंजाइश हो इनकार की, है या इकरार। असल बात है इनकार और इकरार। वही इकरार कर ले, कसम इकरार कर ले मुनकिर, तब भी फैसला हो जाएगा वापस फिर मुद्दई के हक में। और यमीन दिलाते इसलिए हैं ताकि अगर ये झूठा है तो इनकार करेगा ना, मुसलमान है ये। कसम खाने से इनकार करेगा तब भी फैसला इसके हक में हो जाएगा। और कसम खा लिया और इधर कोई बय्यना नहीं है तो उसके हक में फैसला हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो तो जुलियत है, जाहिर तो उसके हक में है ना। तो बात यह है कि बुरहान के साथ यानी बय्यना के साथ कोई तहलीफ नहीं है। अब अल्लामा हमीद वगैरह ने लिखा कि ये जरा आम है, सिर्फ बय्यना नहीं बल्कि इकरार भी, अगर इकरार कर ले तो भी। और जाहिर यही है कि इससे मुराद बय्यना है। इल्ला फी सलासिन, मगर 3 मकामात पे जिनका तज़किरा हमने शरह में किया है और यहाँ पे बयान भी कर दिया। वो तीनों कौन से हैं? दावा दैनिन अला मय्यतिन व फी इस्तिहकाकिल मबनी व दावल आबिक। जी, ये दावा दैन अला मय्यत, मय्यत पर दैन का दावा। किसी ने मय्यत पे दैन का दावा कर दिया तो उससे बय्यना मांगा जाएगा ना। अब बय्यना पेश कर दिया तो मय्यत तो कुछ कहने से रहा, है ना। तो उसके वारिसीन का मरहला आता है, वो उनको क्या पता। तो वो यहाँ पर मामला ये है कि इसके बावजूद इस पर जो है ना, इस पे इसको कसम दिलाएंगे, खुद मुद्दई को। बुरहान भी कसम। और उसकी वजह यहाँ पर ये है
कि एक सूरत निकल सकती है कि तुमने ये बात मय्यत की है और, और मरने वाला तो मर गया, चला गया। तुम कह रहे हो कि मेरे इतने इसके ऊपर कर्ज है, इसने मुझसे कर्ज लिया था, मेरा दैन है इतना, बय्यना से तुम्हारा दैन साबित हो गया। लेकिन गुंजाइश इसकी है कि मय्यत ने मौत से पहले पहले कर्ज तुम्हारा चुकता कर दिया हो। तो, तुम जो बात कह रहे हो सही भी है, मगर फिर भी नाइंसाफी हो जाएगी ना। तुमने पेपर दिखा दिया, गवाह दिखा दिए, सब कुछ, उसके बाद लेकर के चुपके से सब मामला और उसका इंतकाल हो गया, तो फिर दावा कर रहे हो। तो सिर्फ बय्यना काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद यमीन है कि वल्लाही मा मस्तौफैतु, मुझे अपना कर्ज वापस नहीं मिला है, मैंने वसूल नहीं किया, ये भी जरूरी है। यही मामला फी इस्तेकाकिल मबी, मबी के इस्तेकाक में भी है कि जैद ने कोई सामान बकर को बेच दिया और बकर समझ रहा था कि जैद अपना सामान बेच रहा है, उधर खालिद ने दावा कर दिया कि ये सामान जो जैद ने बेचा है वो तो मेरा है। तो काजी ने कहा बय्यना पेश करो, बय्यना से साबित भी कर दिया। तो इसी कदर काफी नहीं है, यहाँ पर फिर उसे हलफ भी दिलाएंगे कि तुम ये भी कहो कि मैंने ये सामान बेचा नहीं है जैद को, या हिबा नहीं किया है। वल्लाही मा मा बिअतुहा वला वला वहबतुहा, क्योंकि तुम्हारी मिल्कियत साबित है, ठीक तो है, ये तो बात सही है, बय्यना से तुमने साबित कर दिया, लेकिन हो सकता है कि तुमने उसको बेच दिया उसके बाद। तो उसने उसने जैद ने फिर बकर को बेचा, तो सही तो बेचा। तो इसलिए इस्तेकाक मबी का मसला हो तो इसमें भी बय्यना के बाद भी कसम दिलाएंगे। ये दो मिसाल। व दावल आबिक की तशरीह में अल्लामा हमवी कहते हैं कि ये बात इसमें सेट हो नहीं रही है, इसलिए हमने भी इस पे गौर नहीं किया कि दावल आबिक या दावल इबाक, इसमें क्या सूरत है कि बय्यना है और उसके बावजूद भी क्या कसम दिलाएंगे। तो चलिए, लोगों ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते हैं। ला तहलीफ बिला तलबिल मुद्दई इल्ला फी अर्बाइन, मुद्दई के मुतालबे के बगैर कोई तहलीफ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्दई दावा करता है किसी चीज का, हाँ, और बय्यना ना पेश कर सके तभी तो हल्फ या यमीन की बारी आती है ना, उससे पहले तो बारी आती नहीं है। तो अब कोई कह सकता है कि भाई तुम मुद्दई हो, तुम्हारे पास बय्यना नहीं है, तो किस लिए दावा दावा करने आ गए थे काजी के पास? तुमको पता है ना कि तुम दावा करोगे तो तुमसे क्या मुतालबा होगा जी। और जब बय्यना मुतालबा किए तो हाथ टाए टाए फिश हो गए कि नहीं नहीं कुछ नहीं मेरे पास, किस लिए आ गए थे? तो ये है मामला की अगरचे बय्यना नहीं है, फिर भी हकदार को हक हासिल है कि वो दावा करे, क्योंकि बय्यना के बगैर भी आगे यूं काम चल सकता है कि ठीक है, उसके बाद उससे कसम तो लेंगे, कसम खानी पड़ेगी उनको, और कसम से जहां नुकरेंगे, है कि नहीं ये सूरत? बहुत ऐसा होता है, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों के पास बय्यना नहीं है, जराइम में, मुसीबतों में, मामलात में बय्यना, गवाह हैं तो वो जो है ना आदिल नहीं है, कमियां हैं उनमें। जिना में 2 गवाह, चोरी में 1 गवाह, और बहुत सारे मामलात में गवाहों का मामला तो पता है ना। बहुत ऐसे केसेस होंगे, ये गवाही है भी तो काबिल कबूल नहीं, या सिरे से गवाही नहीं, तन्हाई में खरीदो फरोख्त कर लिया, कहाँ से गवाह पेश करेंगे? तो बस अब दावा ही नहीं करे आदमी, हमारा हक है हम दावा करेंगे, तो मसला हल कैसे होगा? हाँ, इसलिए दावा किया कि मुझे बय्यना मांगेंगे, मैं पेश नहीं कर सकूंगा, तो मैं तलब करूंगा कि मुद्दा आले से कसम दिलवाइए, तो कसम खिलाइए। ला मोहला उसकी हालत खराब होगी और कसम से इनकार करेगा, फिर तो मेरा काम बन जाएगा ना।
और अगर उसने झूठी कसम खा ली तो फिर तो वो, हाँ वो तो फिर देख झेलेगा दुनिया और आखिरत में। चलिए, इल्ला फी अरबईन, मुद्दई के तलब के बगैर तहलीफ नहीं है मगर चार मकामात पे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक, जो कि खुलासतुल फतावा में मज़कूर हैं। यहाँ इन चारों अक़वाल को पेश किया है इस नुस्खे में, आपके नुस्खे में भी कहीं होगा हाशिए में। अर्रद्द बिल ऐब, ये है। ऐब की वजह से अगर सामान मुश्तरी वापस कर रहा है तो अगरचे मुद्दई मुतालबा न, कहाँ कहाँ गए, मुद्दई तलब ना करे फिर भी उसे हलफ दिलाएंगे। तो मुश्तरी ने सामान वापस कर दिया तो काजी उसे हलफ दिलाएगा कि चल कसम खाओ कि बिल्लाहि मा रदीतु, क्योंकि हो सकता है कि सामान बेचने वाला जो बाय है उसने ऐब बता दिया हो और तुम उस ऐब पर राजी हो, और उसी ऐब की वजह से तुम आज वापस कर रहे हो, तो कैसे तुम्हें वापस करने का हक है? ये कसम खाओ कि तुम राजी नहीं हुए थे। इसी तरह से दूसरी मिसाल कि शफीዕ जो है कसम खाए अल्लाह की, माँ अब्तलता शुफ़ाअतका, शफ़ी को कसम दिलाई जाए कि तुमने अपना हक़ शुफ़ा बातिल नहीं किया। हैं? तो हक़ शुफ़ा के मामले में तलब मुहासबा, तलब इशाअत वग़ैरह-वग़ैरह कई चीज़ें होती हैं। फिर जब बिल्कुल आगे पहुँचे तो फिर उससे एक कसम ली जाए कि तुम ये कसम खाओ कि तुमने हक़ शुफ़ा अपना कैंसल नहीं किया। चलिए, और क्या है, इम्राअतुन इज़ा तलबत नफ़क़ा, हैं? हुल्लिफ़त बिल्लाहि मा तल्लक़की ज़ौजुकी व मा ख़ल्लफ़ इंदकी मालन। यही तो है कि औरत ने नफ़क़े का मुतालबा किया, तो अब उसे कसम दिलाई जाए कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक नहीं दी। कसम खाओ कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक, क्योंकि अगर तलाक दे दी तो फिर तुम नफ़क़े के हक़ तो नहीं रखती तुम। और ये भी कसम खाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर ने कुछ माल नहीं छोड़ा। वो तुमको नफ़क़ा नहीं दे रहा है, 2 वजह हो सकती है, या तो ये कि वो छोड़ चुका है तुमको, तो क्यों नफ़क़ा देगा? और या फिर ये कि एडवांस में तुमको नफ़क़ा दे चुका है, बहुत सारा माल तुम्हारे पास है और नफ़क़ा वाजिब है तो उसी में ख ले लेती रहो तुम, इसलिए अलग से नहीं दे रहा है वो। चौथी सूरत क्या है? फिल इस्तिहक़ाक़, युहल्लफ़ुल मुस्तहिक़ बिल्लाहि मा वहबतु वला बिअतु। इस्तिहक़ाक़ वाली सूरत में अगरचे मुद्दई तलब ना करे यमीन, लेकिन फिर भी इस्तिहक़ाक़ वाली सूरत में उसे कसम दिलाई जाए क्या? कि मैंने, कसम है अल्लाह की, वो है तो माल मेरा, वल्लाह मैंने न हिबा किया न बेचा। ये फ़ुज़ूली की हैसियत से बेच दिया इसने और कह रहा है मेरा है। तो ये 4 मिसालें हैं, वहाँ आई थी। चलिए, अब आइए, तुक़बलु शहादतु हिस्बतन बिला दावा फ़ी समानियति मवादिअ। शहादत हिस्बा का ज़िक्र इससे पहले भी आया था ना? ये हुकूकुल्लाह में गवाही। बात समझ में आई? और मैंने बताया था कि इसमें चूँकि अ, कोई गवाही बगैर दावे के पेश नहीं की जाती, ना सुनी जाती है। क्योंकि मुद्दई हो, कोई दावा करे, अपने हक का मुतालबा करे तब ना उसके हक में गवाही दें। अगर वो अपना हक माँग ही नहीं रहा है, तो गवाही किस काम की? जी, तो ये मामला होगा हुकूकुल इबाद का। अब रही बात हुकूकुल्लाह की, तो उसमें सारे के सारे लोग जो हैं, उसके शाहिद बन सकते हैं। सबका काम है, दीन को साबित करना, कायम करना निज़ाम, हर एक की ज़िम्मेदारी है। इसलिए इसी को शहादत हिस्बा कहते हैं। बगैर दावे के भी गवाही कबूल कर ली जाती है।
है बगैर, उसके लिए मुद्दई जरूरी नहीं है। अच्छा, मामला ये है कि मुद्दई इसलिए मुद्दई इसलिए जरूरी होता है कि इल्जाम के लिए जैद और बकर में जमीन जायदाद का मसला है और दो आदमी गवाह थे, जैद की जमीन बकर ने हथिया लिया है। अब ये दो गवाह, उन दोनों में कोई मसला ही नहीं है, सब सेटिंग उनकी है, और ये दो गवाह बढ़ बढ़ करके गवाही दे रहे हैं कि वो जमीन जिस पे बकर का कब्जा है वो जैद की है। जब वो दावा कर ही नहीं रहा है तो गवाही से साबित तो कुछ होगी ना जो चीज, और मकसद क्या होगा इल्जाम के लिए कि मुद्दा अलैह जो जो साहिब यद है, जो जुल यद है, उसके ऊपर लाजिम हो जाए कि वो जमीन वापस करे। जब ये दावा ही नहीं कर रहा तो मुतालिब नहीं है, मुतालिब नहीं तो मुतालब नहीं है, मुतालब नहीं तो क्या लाजिम करेंगे, किस बात की गवाही? ये बात तकरीर नहीं कर सकते आप हुकूकुल्लाह में, वो हर एक की जिम्मेदारी है। वहां पे इल्जाम है, लाजिम करेंगे। जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने रोजा छोड़ दिया, सदका उसके ऊपर वाजिब नहीं दे रहा है, गरीबों ने फकीरों ने मुतालबा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला का मुतालबा सबको पता है ना, मुतालबा है नमाज का, रोजे का, है ना मुतालबा। कोई भी बंदा आगे बढ़ करके कह सकता है ये नमाज नहीं पढ़ता, तो इसके इसकी गवाही से इल्जाम हुक्म होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही? इसलिए कहते हैं कि शहादत हिस्बा बगैर दावे के भी फी समानियत 8 मकामात पे, जिनका तज़किरा मंदूमत इब्न वहबान में है, वो क्या क्या है? वक्फ, और इसका जिक्र भी गुजरा भी था कहीं। वक्फ है, तलाक़ ज़ौजा, तालिक़ व तलाक़ व हुर्रियतुल अमा, क्या क्या है? वक्फ है, और ये सब हुकूकुल्लाह में जाता है मामला, है ना, क्योंकि बंदा जब वक्फ करता है तो उसकी मिल्कियत से जायदाद निकल जाती है और अल्लाह की मिल्कियत में जाती है। ज़ौजा को तलाक देना, उसकी तालीक को मुअल्लक़ करना, बांदी की हुर्रियत, बांदी को मुदब्बर बनाना, मुदब्बरा, खुला, रमज़ान का चाँद का मसला, नसब का मसला, ये कितने हो गए? इन सब में शहादत हिस्बा मकबूल है बगैर गवाही के। शहादत हिस्बा ही है, यानी बगैर गवाही के, बगैर दावे के गवाही मकबूल है। तो अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं कि मैंने 5 का इजाफा किया कलाम उलमा से, अखज़ करके मैंने 8 पर 5 का, वो कौन 5 हैं? हद्दुज़्ज़िना, हद्दुश्शुर्ब, ईला, ज़िहार, हुर्मतुल मुसाहरा, ये सब हुकूकुल्लाह है। ये तहरीम फ़ुरूज का मामला ही है, हक़ुल्लाह है। हद्दुश्शुर्ब, अब वैसे हद जहाँ भी है, हद तो होती है हुकूकुल्लाह से, इसीलिए माफ़ करने का हक़ भी नहीं है। क़िसास में माफ़ करने का हक़ होता है ना, औलियाए मक़तूल माफ़ कर दें, और हद में कोई माफ़ नहीं कर सकता। ईला, ज़िहार, हुर्मत मुसाहरत, 5 को आप मिला लीजिए, कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 उमूर में शहादत हिस्बा बगैर दावे के कबूल है। वल मुराद बिल वक्फ, और इसमें पहले नंबर पे क्या कहा था? हम्म, हाँ, ये शहादत हिस्बा बिला दावा वक्फ में। तो अब कहते हैं वल मुराद बिल वक्फी अशहादत बि असली वमा बिरिही फला, वक्फ से मुराद असले वक्फ की गवाही है, ना कि वक्फ की आमदनी की। कि आमदनी से हक मुतल्लिक हो जाता है फुकरा का, तो वो तो दावा करेंगे, वो तो दावा करेंगे ना, अपनी औलाद पर वक्फ कर दिया, तो उनका टाइम जब जब आएगा तो मुतालबा करेंगे वो लोग। लेकिन असले वक्फ जो है ना वो है हक़ुल्लाह, लिहाजा असले वक्फ का कोई भी के ताल्लुक से अगरचे कोई मुद्दई ना हो, गवाही दी जा सकती है। जैद ने एक जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, और अब उसके वारिसीन जो है ना उसको, उस पे खेत खलियान खेती कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो कोई भी बंदा बगैर दावे के गवाही दे सकता है कि ये बेचने तो जा रहे हो, हम गवाही देते हैं कि तुम्हारे बाप ने इसको वक्फ किया था। बात समझ में आ गई? तो ये होगा मामला। कहाँ गई? वाला हादा,
इस बुनियाद पर ला तुस्मउ दावा मिन गैर मन लहुल हक, इसी बुनियाद पे फरमाया कि दावा मस्मू नहीं उस शख्स की तरफ से जिसके लिए हक नहीं है, जो साहिब हक नहीं है। दावा तो साहिब हक की तरफ से होता है ना, है? और जो साहिब हक नहीं है वो दावा करे तो यही बात है। फला जवाब लहा, और ऐसी सूरत में दावा अगर कोई कर भी दे जो साहिब हक ना हो, हकदार नहीं है, तो उसका कोई जवाब नहीं है, हैं? फत दावा हिस्बतन ला तजूज, तो दावा दावा हिस्बतन दावा जो है ना ये जायज नहीं है। शहादत हिस्बा जायज है, दावा हिस्बा जायज नहीं। ये पूरी बात मैं कर चुका हूँ, उन्हीं अल्फाज दीगर अल्फाज में ये बात कही इन्होंने कि साहिब हक दावा करेगा तो उसी को हक है दावा करने का, जो साहिब हक नहीं है वही कहा ला तुस्मउ दावा मिन गैर मन लहुल हक, साहिब हक दावा करेगा। चलिए आगे, अशहादतु हिस्बतन बिला दावा जायज़तुन फी हादिल मवादिअ फल तुहफज़। अब ये बात तो ऊपर कर चुके हैं, उसी की तकरार है। फी हासिल मवादे का ना, ये कितने हो गए? 13 है कि 14 है, कितने हैं? शहादत हिस्बा बगैर दावे के भी इन मकामात पर 8 का तज़किरा उन्होंने किया, 5 का इज़ाफ़ा इन्होंने किया। फरमाया इनको याद रखो। फिर कहते हैं सुम्मा ज़िद्दु सादिसतन, 5 का इज़ाफ़ा मैंने किया, फिर छठे का भी इज़ाफ़ा किया दुनिया के हवाले से। फसारत 14 मौलियान, कितने हो गए? 14। और वो जो छठा यानी 14वां, वो कौन-सा इज़ाफ़ा है? ये है वहिय अश-शहादतु अला दावा मौलाहु नसबहु। हुँ? मौला ने अपने गुलाम के नसब का दावा किया। मौला ने दावा मौलाहु नसबहु, मौला ने अपने गुलाम के नसब का दावा किया और उस पर कोई गवाही दे, तो ये भी शहादत हिस्बा है और ये भी जायज़ है। अब इसके बाद, और ये तो ऊपर बात आ चुकी है ना, नसब इसमें शामिल है, हैं? तो ये चंदा इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। ऊपर देख लीजिए क्या कहा था? अन-नसब। तो एक मुश्किल यहाँ पर ये है कि बात चल रही है बगैर दावे के शहादत हिस्बा की, और यहाँ पे मौला ने दावा किया हुआ है। तो ये जो लफ्ज़ शहादत है वो उसका सिला आला है। हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मौला के दावे के खिलाफ, ये हो गया मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि मौला ने गुलाम के नसब का दावा किया हुआ है, और 2 गवाह वहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें पता है कि इनका नसब वो नहीं है जो ये बयान कर रहा है, इनका नसब कोई और है। हुँ? अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल बनती हो कि एक बंदा है जिसके पास एक गुलाम है उसके बकौल, और वो उसके उलुल अरहाम से है, मौला के। अब उलुल अरहाम से अगर होगा तो बताइए उस पे मिल्कियत साबित होगी उसकी, और वो कह रहा है कि ये मेरा आका है, मेरा गुलाम है, और इन लोगों को पता है कि ये उसके बाप का, ये दोनों भाई हैं, ये गुलाम भाई है उसका, या भतीजा है, वगैरह वगैरह कुछ भी।
उसने दावा कर दिया कि नहीं, इसका नसब जो है ना फलां से मिलता है, ताकि उसकी मिल्कियत बाकी रहे। इन गवाहों को पता है कि ये बात गलत है, तो ये लोग मौला के दावे के खिलाफ शहादत हिस्बा करें। ये मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ आपको बतौर मिसाल। तो ये सूरत हाल बन जाएगी कि ये शहादत हिस्बा है। हाँ, इस साइड में दावा नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा वलम अरह सरीहन, कि मैंने इसे सराहतन नहीं देखा। तो इसका ताल्लुक पहले से नहीं है, बल्कि लगता है आगे से। इसलिए कि उस इससे पहले कह दिया इन्होंने कि सुम्मा तो सादे सतम में कुनिया, कुनिया से तो इजाफा किया है ना ये। फिर क्यों कह रहे हैं कि मैंने सराहतन नहीं देखा? तो इसका ताल्लुक आगे लम अरा सरीहन जरह शाहिदी हिस्बतन मिन गैर सवाल कादी, ये है। और अगर इसका ताल्लुक इससे हो तो लम आरा में हु जमीर जो मफूल है उसका कोई महल नहीं है तमाम नुस्खों में। क्या है जी? तो नुस्खों के इख्तिलाफ का बड़ा मसला है यहाँ पर। बहुत मकामात ऐसे आते हैं कि जुमला किधर से कनेक्टेड हो रहा है, इसका ताल्लुक किधर से है, वो परेशान करती है चीज। तो कहते हैं कि एक बात और है, शाहिद हिस्बा क्या उसकी तजरीह कर सकते हैं काजी के सवाल के बगैर? तो अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री फरमाते हैं कि हमने सराहतन ये चीज नहीं देखी, और इसको यहाँ पर आगे चल के बयान करेंगे इसका क्या मतलब है। जरह शाहिद हिस्बत मिन गैर सवाल काजी। देखिए, मुद्दई ने दावा किया कि काजी जो है उससे बय्यना मांगेगा, बय्यना के तौर पे दो गवाहों ने गवाही दी। काजी को हक हासिल है ना कि उनका तज़किया करे, उनसे सवाल करे जी कैसा है बताओ, ये कैसा, और लोगों से पूछे ये कैसा है। तो ये मामला जो है, गवाहों को चेक करना, उनके जरह तादील का मरहला तय करना, तज़कियतुश शुहूद का मरहला तय करना, ये किसका हक है? काजी का। वो कोई अगल बगल से बैठे हुए थे दो चार आदमी, वो उठ के खड़े हो गए, उनको क्या हक है? तो क्या जैसे शहादत हिस्बा का एक नजरिया है हुकूकुल्लाह में, तो क्या जरह हिस्बा भी कोई चीज है? बात समझ में आई? या फिर शहादत हिस्बा की तजरीह, और इसका मतलब यही होगा कि कोई मुतालबा करने वाला नहीं है, फिर भी जिन लोग पता है वो खड़े हो गए। शहादत हिस्बा में यही ना है, कोई मुतालबा करने वाला नहीं है, और फिर जिन्होंने देखा है वो खड़े हो जाएं हक के इकामत हक के लिए। तो क्या इसी तरह से कुछ लोगों को पता है कि ये दो गवाह जो कोर्ट में खड़े हो गए ये पक्के झूठे हैं, लेकिन ना काजी को पता है ना किसी को पता है, और ये देख रहे हैं, वो तो मस्तूर समझ रहे हैं सारी दुनिया, सारे के सारे लोग, और ये झूठी गवाही दे रहा है, और अभी की इसके जैसे गवाही जो हो रही है इसी के मुताबिक फैसला हो जाएगा। तो क्या जरह हिस्बा भी कोई चीज है? ये दो आदमी बैठे खड़े हो जाए कहें कि ये झूठा है। बात समझ में आ रही है? और ये हिस्बतन ये तभी होगा जबकि काजी ना करे, सवाल करे तो हो तो वही है जी। मिन गैर सवाल काजी, तभी तो कोई तीसरा बंदा आकर के उसकी तजरीह करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमने सराहतन कहीं नहीं देखा कि क्या शाहिद हिस्बा, हाँ, की तजरीह या जरह तादील का मरहला भी कोई तीसरा आदमी आके कर सकता है। इसको सवाल के तौर पे यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने, बल्कि नफी के तौर पे। आगे जो है इस पर बात करेंगे थोड़े से। चलिए, वअलम अन्ना शाहिद अल हिस्बती इज़ा अख़र शहादतहु बिला उज़्न युफ़स्सक़ वला तुक़बलु शहादतहु। अब ये बात ज़हन में रखने की है। जान लो कि शाहिद हिस्बा अगर अपनी गवाही लेट करे, मुअख्खर करे, बगैर उज़्र के, तो उसकी तफ़सीक की जाएगी, उसकी गवाही कबूल भी नहीं की जाएगी। इस पर तंसीस की है, सराहत की है उलमा ने, में तलाक़ुज़ ज़ौजा और मसाइल में।
शहादत हिस्बा जो है ना, हुकूकुल इबाद में शहादत बगैर तलब के बेकार है। दावा हुआ नहीं, है नहीं, आप बरकत गवाही दे रहे हो, नहीं है तो आप बैठे रहे, साल 2 साल जब भी मुतालबा आने जाएंगे। लेकिन शहादत हिस्बा में बिला उज़्र अगर की है तो फासिक हो, इसका मतलब ये तकरीर है, फवाहिश से रजा है, चोरी करते देखा, जिना करते देखा, एक मर्द और एक औरत, पता है कि ये अजनबी हैं, पता है कि इनका निकाह नहीं है, और ये बदकारी कर रहे हैं और आराम से आप बैठे हुए। कोई उज़्र है तो अलग बात है कि तुम्हें मार सकता है, कोई पीट सकता है, कोई मसला है। तो शहादत हिस्बा में बिला वजह ताखीर फासिक बना दे। बात समझ में आ रही है? तो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं उलमा जो है ना, जो हक बयान करने से खामोश रहेंगे वो गूंगे शैतान है, गूंगे शैतान। जी। और शहादत काबिल कबूल भी नहीं होगी, खत्म, ताखीर हो गई तो अब इस लायक नहीं है कि वो उनकी गवाही कबूल होगी। कहाँ कहाँ इसकी सराहत है? हुदूद में, तलाक़ुज़ ज़ौजा में, इत्क़ुल-अमा में, बांदी की आज़ादी में, और दुनिया में जो इबारत है उसका तो हासिल ये है कि उसके ज़ाहिर से पता ये चलता है कि हर मसले में, इससे 3 नहीं बल्कि शहादत हिस्बा जहाँ-जहाँ है, हर जगह। और ये जो है ज़हीरिया और यतीमा, दुर्रुल यतीमा में, अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं कि मैंने तो इस पर एक ख़ास रिसाला लिखा है। माशाअल्लाह। तो अब कहते हैं फलाना शाहिदु हिस्बतिन व लैसा लना मुद्दई हिस्बतिन। तो हमारे लिए यानी हनफिया के नज़दीक शाहिद हिस्बा तो है, मुद्दई हिस्बा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि वो शाहिद हिस्बा जो है ना, वो मुद्दई शाहिद दोनों है। वो क्या है? मुद्दई भी है और शाहिद भी है, एक ही बंदा। देख लिया उसने कि कोई दिन में जो है मुसाफिर भी नहीं है और दिन में खाना खा रहा है रमज़ान में, वो जाके गवाही दे कि खाना खा रहा था, शाहिद हिस्बा होगा। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि शहादत बगैर दावा के तो होती नहीं है, तो वो दावा मुद्दई भी हुआ और शाहिद भी हुआ, और हुकूकुल्लाह में कोई भी बंदा दावा कर सकता है। हनफिया के नज़दीक क्या है कि यहाँ पे दावे की ज़रूरत ही नहीं है, जो शाहिद है वो महज़ शाहिद है। चलिए, फलना शाहिदु हिस्बतिन व लैसा लना मुद्दई हिस्बा इल्ला फी दावल मौकूफ अलैहि अस्ल अल वक़्फ़। मगर एक मसले में कि यहाँ पर मुद्दई हिस्बा भी है, वो क्या? मौकूफ अलैह की का दावा असले वक़्फ़ का। फ़इन्ना तुस्मअ इंदल बाज़, ये इंदल बाज़ ही है, वरना इसका भी कौल नहीं है। क्या मतलब? ज़ैद ने अपनी जायदाद, हाँ, इलाके के फ़ुक़रा पर वक़्फ़ कर दी या अपने बच्चों पर वक़्फ़ कर दी, तो मौकूफ़ अलैहिम है ना? तो जो मौकूफ़ अलैहिम हैं, उनमें से कोई बंदा या एक बंदा हो, उस पर मौकूफ़ हो, वो मौकूफ़ अलैह। तो वो अच्छा, असले वक़्फ़ की शहादत जो है ना, ये शहादत हिस्बा है, पता है आपको? असले वक़्फ़ की। तो अब वही जो है जिसने वक़्फ़ किया था और वही खड़ा हो गया बेचने के लिए, तो जिन पर वक़्फ़ किया उसमें से कोई भी खड़ा हो जाए और कहे कि ये तो बेचने जा रहे हैं, ये बेच नहीं सकते बल्कि इन्होंने वक़्फ़ किया हुआ है। तो ये शहादत भी है और दावा भी है। दावा इसलिए है कि वो अपने हक़ की बात कर रहे हैं, और शहादत इसलिए, शहादत हिस्बा, क्योंकि वक़्फ़ जो है ना वो किसी बंदे की मिल्कियत से निकल कर अल्लाह की मिल्कियत में जाती है चीज़। फ़इन्नहा तुस्मअ इंदल बाज़, तो ये दावा सुना जाता है बाज़ के नज़दीक। वल फ़तवा, लेकिन फ़तवा इस बात पर है कि नहीं, ये सिर्फ़ शहादत हिस्बा ही है बस। फ़तवा इस पर है कि अन्नहा ला तुस्मअु दावा इल्ला मिनल मुतवल्ली। मौकूफ़ अलैह तो कह नहीं सकता, मुतवल्ली कह सकता है। जी, मुतवल्ली कज़ा फ़िल बज़ाज़िया मिनल वक़्फ़। फ़इज़ा कान अल मौकूफ़ अलैह ला तुस्मअु दावाहु फ़ल अजनबिय्यु बिल औला। तो जब मौकूफ़ अलैह का दावा नहीं सुना जाएगा, तो फिर गैर का दावा कैसे सुना जाएगा? व ज़ाहिरु कलामिहिम अन्नहा ला तुस्मअु मिन गैरिल मौकूफ़ अलैह इत्तिफ़ाक़न। और उलमा के कलाम का ज़ाहिर ये है कि मौकूफ़ अलैह की बात तो नहीं सुनी जाएगी, मौकूफ़ अलैह के गैर की बात भी नहीं सुनी जाएगी, किसी का दावा नहीं, इत्तिफ़ाक़न।
चलिए ये बात भी हो गई। और वजह वही कि ये हक़ुल्लाह से है। वहल युक़बलु तजरीह शाहिद हिस्बा अज़-ज़ाहिरु नअम, ये वही वाली बात। इसीलिए कहें कि यहाँ पे ज़रा तरतीब में आगे पीछे हो गया, उसका ताल्लुक यहाँ से। उन्होंने कहा था कि हमने सराहतन को नहीं देखा, तो इसलिए सवाल हुआ, सवाल के तौर पे यहाँ पे क्या तजरीह शाहिद हिस्बतन ये मकबूल है? ज़ाहिर ये है कि नाम हाँ। अब ये वहाँ से सेट हो रहा है कि सराहतन हमने नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर इबारत से अंदाज़ा होता है कि हाँ, कबूल है। लिकौनिही हक़्क़न लिल्लाहि तआला, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है। चलिए यहीं पे रुकिए।